जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, आपको पता होगा कि यूपी पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे इशू आ रहे हैं जो हमें व्हाट्सएप के द्वारा पता चला कि किसी के साथ डॉक्यूमेंट का क्या क्या सीन हो रहा है। तो आइए उस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है? इशू आ रहा है ईडब्ल्यूएस के साथ। जी हाँ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी में दिया गया है 10% आरक्षण, इशू उन्हीं के साथ आ रहा है। अब इशू आ क्या रहा है, देखिए, यूपी पुलिस ने अपने नोटिफिकेशन में अपशिष्ट जो 4 नंबर है, आप देखिएगा एक बार नोटिफिकेशन निकालिए, उनका जो पीडीएफ है उनको डाउनलोड कीजिएगा। उसमें उन्होंने जो ईडब्ल्यूएस है उसका एक फॉर्मेट दिया है कि आपका ईडब्ल्यूएस इस फॉर्मेट के अनुसार होगा। लेकिन समस्या क्या आ रही है? समस्या यह आ रही है कि देखिए, अगर हम ईडब्ल्यूएस बनवाने जाएंगे तो क्या जो तहसील में बनता है ईडब्ल्यूएस वही बनेगा ईडब्ल्यूएस, ना कि एक स्पेशल फॉर्मेट के अनुसार। देखिए, फॉर्मेट में भी कुछ खास अंतर नहीं है, फॉर्मेट भी वही है जो हमारे तहसील में बनता है। लेकिन समस्या क्या आ रही है, कहीं हिंदी में बन जाता है, कहीं इंग्लिश में बनता है। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश का जो इशू है ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं वो इसे इशू बना रहे हैं। जी हाँ, जैसे मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट बन रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो भी कर रहे हैं उनके पास हर तरह का डॉक्यूमेंट आ रहा है। किसी ने हिंदी में ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है, किसी ने इंग्लिश में बनवा रखा है। अब समस्या क्या है? समस्या उनमें है जिसे पता नहीं है कि हाँ, डॉक्यूमेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनता है। जी हाँ, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वो कोई हिंदी में भी डाउनलोड कर सकता है और इंग्लिश में भी बनवा सकता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहता है उसमें। अब बात यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, कहीं हिंदी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं इंग्लिश को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ है अगर सेंट्रल है तो बोल रहे हैं कि ये सेंट्रल का है, हमें स्टेट का चाहिए। देखिए, ईडब्ल्यूएस होता है सेंट्रल और स्टेट। आपका जो है ना, जो भी डॉक्यूमेंट होता है, एक बार कोई भी फॉर्म भरने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट का जो रूप दिया है, फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके बारे में जानकारी कर लें। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अभी से बनवा के रखना है ताकि आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आए। देखिए, नॉर्मल डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट सबके पास होता है, लेकिन समस्या कहाँ आती है? जैसे हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, या अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है या कोई ऐसा सर्टिफिकेट जैसे आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा हो गया, उन सभी सर्टिफिकेट में इशू यही यहाँ पर आता है। जैसे अभी फ़िलहाल रेलवे में आ रहा है, तो सभी के साथ थोड़ा बहुत इशू आ रहा है। उस इशू को सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इंडिविजुअली ट्वीट कीजिए और आप डीएम के पास भी एक लेटर डालिए कि देखिए सर, ऐसा इशू है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका अगर है, ओरिजिनल है, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप उसे के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप कंप्लेन कीजिए। आप यूपी पुलिस का जो भी प्रारूप दिया है उससे एक बार मैच कीजिए, आपका उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, इन्होंने जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उस पे सबसे लास्ट में देखिएगा तो ये लोग फॉर्मेट देते हैं कि हाँ, आपका मैट्रिक का सॉरी, आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, सभी का एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के अनुसार ही वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जब तहसील में जाएंगे तो फॉर्मेट वो नहीं होगा, फॉर्मेट तहसील का होगा। वहाँ पर हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, या उनका कुछ और भी फॉर्मेट हो सकता है। आप उस फॉर्मेट में ही बनवा पाएंगे। उस फॉर्मेट में बनवाने के बाद आप उसे ही, आप क्या कहते हैं, अपलोड कीजिएगा या उसे ही यूज कीजिएगा। तो देखिए, आपका अगर ईडब्ल्यूएस सही है, अगर आपने बनवाया, सही बनवाया है, आप उसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है। आप अप्लाई कीजिए, आप इंडिविजुअली ट्वीट कीजिए। इसे ट्वीट करने से आपका प्रॉफिट होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में आपको सहायक मिलेगी। आप डीएम ऑफिस में भी आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगला वीडियो में जो रेलवे बनाने वाला हूँ उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको वैसी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए कि आपका जो वैकेंसी है, वैकेंसी आया, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आपने फिजिकल क्लियर किया और अंत में आपको डॉक्यूमेंट के कारण इशू आ रहा है। ये समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उस पर मैं बनाने वाला हूँ। धन्यवाद।